8वें भाव पर, है ना, लग्न 1, 6, 8 और 12, इन तीनों में क्या कनेक्शन बन रहा है? शुरुआत होगी छठे भाव से, वृद्धि होगी अष्टम भाव से और अस्पताल पहुंचा देगा 12वां भाव। अब दूसरी पत्रिका है ये 8-5, ये देखिए। हाँ, इस लड़की का आप जन्म समय नोट करें, 8/5/1996, 2:20 जन्म इंदौर। ये लड़की जन्म से गूंगी बहरी है। तो अब इसका कारण खोजने की कोशिश करें, तो पहले एक काम करें, जन्म से गूंगी बहरी है तो हम इसकी दशा देख लें जन्म समय की, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, जन्म समय इसको शुक्र की दशा जो 6 वर्ष 1 मास 14 दिन बची थी। तो एक तो हमें शुक्र की दशा देखना है, शुक्र में उस वक्त शनि की भुक्ति चल रही थी। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखें कि गूंगे बहरे के लिए वाणी का भाव कौन सा? द्वितीय भाव। ठीक, द्वितीय भाव को देखें, छठे को देखें और अष्टम को देखें। तो देखिए, शनि द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव में एक तो मूक राशि है, मीन राशि, वहां पर शनि भी आ गया, तो वो कम बोलने वाला तो मामला हो गया। फिर केतु भी साथ में है। अच्छा, षष्ठेश कौन है यहाँ पर? चंद्रमा। शनि की दशम दृष्टि है क्या? 7, 8, 9, 10, ये हो गया। ठीक, और शनि की दृष्टि जो है द्वितीय भाव के स्वामी गुरु पर भी आ गई, चंद्रमा पर भी आ गई। अब जब शनि केतु यहाँ है तो राहु की दृष्टि तो पड़नी ही अष्टम भाव से। जी, और उस वक्त हमने कहा शुक्र की दशा थी, तो शुक्र के परिवार में देखिए आप, शुक्र 4-9 का है ना, कार्य से, और उसका नक्षत्र मंगल 2-3-10 का है और बुध 3-5-8 का है ना। यहाँ पर छठा भाव रोग नहीं बता रहा है, क्योंकि ये तो जन्म से गूंगी बहरी है, ये किसी चीज के डिफेक्ट के साथ पैदा हुई है। तो डिफेक्ट का भाव 8वां है ना, और 12वां, तो डिजीज डिफेक्ट और डेंजर, डिजीज डिफेक्ट डेंजर 6, 8, 12। तो शुक्र में जो शनि का था, तो शनि को देखिए 1-12, 1-12। अब शुक्र और शनि को आप मिला लेंगे तो आपको 1, 8, 12 का, और यहाँ पर 2 भाव भी आ गया है, वाणी का भाव। तो द्वितीय भाव तो यहाँ पीड़ित है, कुंडली पर नजर डालते से पता लग गया उस वक्त। चलिए, पीड़ित है तो दशा को भी देखना जरूरी, दशा भी क्या पीड़ित बता रही है, तो दशा में भी ये संबंध मिल गया ऐसा। तो ये जन्म समय से ही गूंगी बहरी है। अब अगर हम देखें कि उस वक्त गोचर की क्या पोजीशन थी, हम्म, तो 8/5/96 का जाए हम देखने। 5वां महीना, तो ये लेते हैं बैक 5, 8/5, फिर दिन को ले लेते हैं दिन, ये तो वो तो वही स्थिति रहेगी गोचर में भी, है ना, जन्म के दिन भी यही स्थिति मिलेगी। देखिए आप, केतु शनि वहीं के वहीं विराजमान है, राहु यहाँ पर है, और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पर, है ना, द्वितीय गुरु पर। अब तो कान का भाव भी यही, कान का अंदरूनी हिस्सा, अब कान का अंदरूनी हिस्सा डैमेज हुआ होगा, तो तीसरा भाव, और हमारे 2 कान होते हैं तो तीसरा भाव और 11वां भाव, एक दाएं कान का एक बाएं कान का, है ना, तो ये ज्यादा पीड़ित हो गया, दाहिना। फिर और किसी को कुछ नजर आ रहा है तो बताएं ये चार्ट में।
वाणी का भाव, वाणी का ग्रह जो है बुध, वाणी का कारक है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ठीक, और वो शुक्र की राशि में है बुध, और जन्म समय शुक्र और शनि, शुक्र की दशा में शनि के अंतर चल रहा था जी। तो एकदम से इंट्यूशन होती कि हो न हो इसका जो वाणी का भाव ये माइक बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक, अब हम आते हैं अगले चार्ट पर। अगला चार्ट है इनका, इस व्यक्ति को देखें, इसका चार्ट नोट करते हैं। देखिए 15/5/1990, 19:12 जयपुर। ठीक, तो ये जो बालक है, इसका जो जन्म था, तो ये व्यक्ति जो है नाटा है, इसकी हाइट ही नहीं बढ़ी है। अब इतना ज्यादा हाइट कम है कि ये ठीक से चल फिर भी नहीं सकता है ना। जिन्होंने मुझे इनकी पत्रिका दी थी उन्होंने लिखवाया था इसको पैलिंड्रोमिक रूहेमेटिज्म है और फ्रियोमायोलिजिया कोई रोग होगा वो है। रूहेमेटिज्म तो समझ में आता है कि हड्डियों में गड़बड़ है, ऐसा हड्डियों में गड़बड़, तो हड्डी का कारक कौन? सूर्य, और सूर्य, दर्द का कारक, टेढ़ेपन का कारक शनि। ये हो गया, है ना। अब आप देखें तो इसके शनि का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, जो 6-10 का कारक। ठीक, अब जन्म समय की इसकी दशा देखें तो 1990 में, 1990 में चलते हैं, 1990 मई का महीना, उन्नीस सौ नब्बे मई का महीना। तो ये देखिए तब सूर्य में शनि का ही अंतर था, सूर्य में शनि का ही अंतर था, ये खास बात। तो हड्डियों का इफेक्ट आया। अब लग्न को पहले हम देखें एक बार। लग्न है मंगल, वृश्चिक लग्न है। मंगल का संबंध किस भाव से? मंगल को आप देखेंगे तो 1, 4, 6 नक्षत्र स्वामी 2, 5, 8। बुध को देखेंगे 6, 8, 11। मतलब जन्म समय से कोई डिफेक्ट हो सकता है क्योंकि 1, 6, 8 का संबंध हो गया। अच्छा, उसके ऊपर लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि, सूर्य जो है शुक्र की राशि में है और सूर्य शनि का नक्षत्र स्वामी भी है। ठीक, ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ छठे भाव का देखिए, छठे भाव में बुध की राशि है, सॉरी बुध बैठा और मंगल है ना। तो अब मंगल को देखिए कहाँ है, चतुर्थ भाव में है। किसकी राशि में है? शनि की राशि में है। हाँ, और मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल का संबंध क्या है? 1, 6, 8 से। तो देखिए मंगल वही 1, 4, 6 का कारक है और इसका नक्षत्र स्वामी गुरु 2, 5, 8 का है और बुध 6, 8, 11 का है ना। तो दशा समय यदि हमें इस प्रकार की स्थिति किसी के जन्म समय की मिलती तो हम कह सकते हैं कि उसको तकलीफ हो सकती है। अब इसमें वैसे तो मैं डिग्री पे विचार नहीं करता हूँ, जरा लग्न की डिग्री तो देखें। ओ, लग्न की डिग्री देखिए आप, भाव 1 की 2, 45। दो डिग्री, हाँ। हाँ, मतलब लग्न भी कमजोर डिग्री में। सूर्य की डिग्री देखेंगे तो वो 0, 0, चंद्रमा 0, 4, शनि को 0, 1। और ये भी एक समस्या है। अब षष्ठेश मंगल तो बैठ गया यहाँ पर चतुर्थ भाव में, शनि की राशि में। तो एक तो चौथे भाव को प्रभावित करेगा, मतलब फेफड़ों की हड्डियों को, लंग्स को। और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? 10वें भाव पे। 10वां भाव काय का होता है? घुटने का।
है ना? तो घुटनों में इसको कहीं प्रॉब्लम होगी, वहां से डेवलपमेंट ना होने से इसकी हाइट नहीं बढ़ी। मैंने आपको बताया था नियम कि षष्ठे जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अंग को प्रभावित करेगा, और जहाँ जिस भाव पे इसकी दृष्टि है उस भाव में भी रोग पैदा करेगा, उस अंग में भी रोग पैदा करेगा, ये चीज है ना। तो लग्नेश मंगल स्वयं भी पीड़ित है यहाँ पर। छठा भाव बुध को आप देखें, अब छठे भाव में बुध बैठा है तो बुध का परिवार भी देख लीजिए, 6 8 11 5 7 12 5 7 12, यहाँ हमें 6 8 12 12 का संबंध मिल रहा है। ठीक, आठवें भाव में गुरु है, आठवें भाव में गुरु है। अगर आप गुरु के परिवार में जाएंगे तो वहां पर तो चलिए छठा भाव का कोई संबंध नहीं है, केवल 8 और 12 भाव का संबंध है ना। तो मेन तो कौन हो गया, षष्टम। अब जन्म समय भी गोचर की यही स्थिति रही होगी, सेम टू सेम, क्योंकि व्यक्ति आगे डेवलप ही नहीं हो पाया। तो रुकावट के कारक हो गए, एक तो षष्ठेश, षष्ठेश कारक हो गया, फिर ये चंद्र शनि राहु। हम्म, अब पर इसका कुछ और भी कारण हो सकता है ना, जैसे सूर्य मतलब हड्डियों को हाँ जो विटामिन डी मिलता है सूर्य के से, हाँ, वो वो चीज। देखिए बिल्कुल हाइट बढ़ने का जो मेन होता है ना, एक तो घुटना सही होना चाहिए। हाँ घुटने से ही ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी बढ़ती है जॉइंट में, ये खास पॉइंट होता है, लेकिन वही उसका वो डिस्टर्ब था। बेन वो आपने बताया था ना, बेन मेरो होता है जो हाँ, वो हड्डियों के अंदर जो हड्डियों में बहने वाला लिक्विड बोन मेरो, मंगल, हाँ तो बोन मंगल उसका मेरो। भी कारक है। तो बोन मेरो में भी डिफेक्ट हो सकता है। यदि हम अभी डॉक्टरों से इस बारे में पूछे बोना होने का कारण, तो देखिए डॉक्टर एक कारण नहीं बताएगा, बहुत सारे बताएगा। अच्छा। तो यहाँ ज्योतिषी के हम्म लिहाज से भी हमें सभी बातों पे विचार करके जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो अब आने इसका वाली, कोई इसका कोई उपाय तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जन्म से ही है ना, हम्म जन्म से ही है। अब जन्म से ही कोई बीमारी में ये बूढ़ापन दूर होना तो मुश्किल है। लेकिन कभी कोई नेत्र रोगी होता है और हमें कहीं संभावना दिखाई हम्म देती है कि आने वाले टाइम में जो है उसका 5 9 11 ऑपरेट हो रहे हैं, और फिर वो कहीं मेडिकल हम्म रिपोर्ट में थोड़ी सी उसको संभावना दिखाई देती है डॉक्टर को कि इसकी कोई भी वेन जो आंखों तक ब्लड पहुंचाती है वो जो है बंद नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा भी उम्मीद है, तो हम बोल सकते हैं उसको कि इलाज करके देख सकते हैं, ऐसा। और जब तक इलाज चलता है तब तक जो भी भाव उसको खराब करने वाले थे उनकी शांति कराएंगे, और जो भाव 5 9 के कार्येश बनेंगे उससे संबंधित वस्तुओं को जातक को हम धारण करवाएंगे, ये तरीका। अब ये लेडी की पत्रिका है, इसको नोट करें आप। 19 10 1975, 23 35, जन्म स्थान दिल्ली। इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो ठीक हुआ, फिर हालांकि ब्रेस्ट को जो है हटाना पड़ा, और उसके बाद इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। तो अभी ब्रेन ट्यूमर है, अभी स्थिति मुझे पता नहीं कि अभी जीवित भी है या नहीं। ठीक, ये मैंने ग्रुप मेंबरों से मांगी थी, उन लोगों की पत्रिका हम देख रहे हैं उनके द्वारा। अब ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट का कारक चौथा भाव हो गया, चौथे भाव पे आप नजर डालें, सूर्य और राहु है। किस राशि में? तुला राशि में, है ना ये। और तुला राशि में है तो सूर्य शुक्र की राशि में है, तो शुक्र सूर्य की राशि में है। फिर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो ये ब्रेस्ट का ऊपरी हिस्सा हो गया, अंदरूनी का तो यही है सूर्य राहु, सामने केतु तो होना ही है। अब छठे भाव को देखें, छठा 8वां भाव क्या बोलता है?
छठे भाव का जो स्वामी है वो गुरु है। एक तो नवम भाव में बैठा है तो घुटने और कमर में प्रॉब्लम, और उसकी दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर? तीसरे भाव पर। तीसरा भाव ब्रेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और गुरु जो है गठान का कारक भी होता है, ट्यूमर का, क्योंकि ये कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि का कारक है। तो इसको ब्रेस्ट में या ट्यूमर बना, उसके बाद वो ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हुआ, तो उसके पहले कि भाई फर्स्ट सेकंड स्टेज पे था तो हटा दिया। अब इनको ये कब बीमारी पकड़ में आई? अक्टूबर 2013 में। तो अपन अक्टूबर 2013 को देख लेते हैं। 2013 ये अक्टूबर 2013, तब चंद्रमा में मंगल का अंतर, है ना। चंद्रमा को आप देखिए 1 2 10, इसका नक्षत्र स्वामी 3 4 12, और इसका उत्स्वामी गुरु 6 10। यहाँ पर 1 6 12 का संबंध बना है। और चौथा और 10वां, देखिए चौथा और 10वां ये ब्रेस्ट के कारक हैं, दायां बायां। ठीक, इसमें भी जो है ये हम सामने से देखें तो बायां, सॉरी दायां, हाँ हाँ दायां, दायां हिस्सा जो प्रभावित हो रहा है ये। ठीक, फिर और इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? छठे भाव पे मंगल की दृष्टि है। अब ये जब अक्टूबर 10-10-10 को ब्रेन ट्यूमर, तो 10-10-10-2013 का हम एक बार गोचर भी चेक करें तो ये लिया हमने ऐसा 2013 10वां महीना, ये 10वां महीना, तारीख पे जाए अगर आप तो 10 तारीख ले लीजिए जी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर चौथे भाव में उस वक्त गोचर में कौन आ गया था? राहु शनि बुध। ठीक है, राहु शनि बुध आ गए। तो अभी जो और आपने दशा और अंतर का जो बताया था, दशा और हाँ, भुक्ति, सर ये चीजें भी तो लगा सकते हैं ना इसमें कि वो लगा अभी लिया, चंद्रमा की दशा बिल्कुल में कोई। बिल्कुल, हाँ, है ना। अब वो तो हमारे पास डेट थी तो हमने डेट में देखा कि अगर ऐसा हुआ, उस दिन ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो चेक कर लिया हमने कि 10-10-13 तारीख 2013 में इनका चतुर्थ भाव, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो चतुर्थ भाव देखिए राहु शनि बुध से पीड़ित हो गया। स्वयं षष्ठेश जो है 12वें भाव में चला गया। ठीक है जी, है ना। और 8वें भाव का कारक कौन? 8वें भाव का स्वामी शनि, शनि भी चौथे भाव में आ गया। ठीक, ये अपन गोचर, इसको यही कैसे अगर ये पत्रिका अपन को मालूम नहीं होती कि इनको क्या बीमारी है तो हाँ अपन कैसे बता सकते थे? हाँ, कैसे बताते? तो हम क्या हाँ देखते हैं सर, यहाँ यही पर? क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वही बात बता रहा हूँ कि हम तो सीधे पत्रिका उठाई, अब आप यहाँ से देखना शुरू कि कौन से भाव पीड़ित हो रहे हैं, षष्ठेश का संबंध कहाँ है। हम्म? षष्ठेश किस भाव में, पहला तो ये नियम लगाइए हर पत्रिका में कि षष्ठेश जिस भाव में हो उस भाव को भी पीड़ित करेगा, वहां रोग पैदा करेगा, और जिस भाव पे दृष्टि डालेगा उसको पीड़ित करेगा। तो एक तो सप्तम दृष्टि यहाँ है तो गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5, माइंड पर भी जाएगी। ठीक, और फिर ये 7 8 9, नवम दृष्टि गुरु की पंचम भाव पे भी जाएगी। कितने अंगों में पीड़ित। अब दूसरी बात, चौथा भाव आप देखिए तो सूर्य राहु दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। तो सूर्य राहु यहाँ पर है, तो ये चतुर्थ भाव तो पीड़ित होना ही था। ऊपर से आपने गुरु की दृष्टि देखी तीसरे भाव, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? गले का अंदरूनी हिस्सा। देखिए मैंने बताया कि कोई भी अंग के दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग, है ना। खोल के रखोगे बेटा, हाँ एक, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? आप कोई और पत्रिका लेते हैं, जैसे कि आपने बोला मैं 8% उठाता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसको क्या बीमारी होगी, ये ले लेते हैं, चलिए। ये कौन है? जया,
अब देखिए इसको क्या बीमारी हो सकती है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि इससे कोई बीमारी है ना, भविष्य में क्या हो सकती है या अभी बीमारी है कि नहीं हम देख के बताएं। तो इसका डेट ऑफ बर्थ है 25/3/1987, ठीक, 10:10 देवास। ये पत्रिका हमारे सामने ही, और हमें नहीं पता है, प्रश्न किया गया कि क्या रोग हो सकता है भविष्य में। अभी ये नहीं पूछा हमसे कि अभी क्या रोग है, अभी पूछा है कि क्या रोग हो सकता है। और अगर अभी कोई रोग है तो दशा भुक्ति अंतर का संबंध 1, 6, 8, 12 से होना चाहिए। और गोचर में भी, फिर याद रखिए गोचर में भी ये इकट्ठे होना चाहिए, छठे 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो 1, 6, 8, 12 भाव, ठीक। तो नियम आप दोबारा पलट के लगाएं, हर बात में आपको कोई एक चीज फिक्स करना कि ये हुआ तो वैसे ही लेना। जैसे आप चाय बनाते हैं तो आपके दिमाग में हर बार उसमें चाय पत्ती डालना सूझता है, शक्कर डालना सूझता है, नमक का तो नहीं सूझता आपको, है ना, ऐसा। तो आपको एक नियम बनाइए कि सबसे पहले आपको 1, 6, 8, 12 देखना। तो चलिए छठे भाव को देखिए, छठे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, तुला। 1 मिनट समय भी देख लें। हाँ अभी 6 मिनट बचे हैं, ओके। तो देखिए छठे भाव में राशि पड़ रही है तुला, इसका स्वामी शुक्र का है 10वें भाव में, तो आप क्या सबसे कहेंगे, बात घुटने में पीड़ा होगी। इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चतुर्थ भाव में, चौथे सीने भाव में पीड़ा होगी, है ना। और अब समस्या क्या आ गई कि शनि की दशम दृष्टि भी कहाँ पड़ रही है, सबसे भाव 10वें दस भाव पे। हाँ तो इसका वक्ष स्थल हाँ प्रभावित होगा कि नहीं होगा, होगा। और सूर्य कहाँ है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी 11वें भाव में, क्या क्या पापी ग्रह 4वें के भाव में साथ है, राहु के साथ है। है। तो इसको यहाँ हम्म ब्रेस्ट में तकलीफ होगी कि नहीं होगी, होगी, हम्म, है ना। और अष्टमेश के साथ भी है सूर्य, तो गुरु के साथ है, हाँ ठीक हाँ है ना। अब आज की तारीख में गुरु की दशा चल रही है, तो क्या गुरु बीमारी दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि गुरु 8, 11, आठ 7, ग्यारह 10, 3 फिलहाल तो यहाँ पर कोई ऐसा संबंध नहीं दिख रहा है। कब होता, जब 6, 8, 12 हो जाए। यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ से होने वाली जो बीमारी आपने नोट करी है ये थोड़े समय की होगी, दर्द वगैरह हो सकता है, छाती में कफ वगैरह जम जाना, क्योंकि गुरु कफ का कारक हम्म, है ना। हाँ और शनि की दृष्टि है और सूर्य की राशि पे, तो अपन कहेंगे छाती की हड्डी में दर्द होता रहेगा कभी न कभी, पेन। ये आपने रिजल्ट निकाल लिया, है कि नहीं, ऐसा। जी। अभी इनको गुरु में गुरु चल रहा है। हाँ गुरु में गुरु चल रहा अभी है। तो और कोई आज, बिल्कुल कभी आज कभी अपन, पेन हाँ बिल्कुल अभी गुरु में उठा के देखिए आप कि गुरु गोचर में देखिए आप, गोचर में चार्ट द- में देखें दशम भाव तो में दशम भाव में दशम भाव में है ना। तो घुटने में हम्म तकलीफ, और सामने तब देख लेते हैं अपन तो वहां पे चंद्रमा बैठ सामने गया चौथा है ना, ये आपसे। तो सीने में कुछ तो पीड़ा, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हम्म ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अभी इनका जो है बेटे का, बिटिया का जन्म हुआ है इनका, और अभी 6 महीने का है बच्चा। तो शायद अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग में या कोई और ऐसी छोटी मोटी समस्या हो सकती, बड़ी गंभीर बीमारी तो अभी नहीं आ रही है, ये बात नॉर्मल नॉर्मल है ना, ऐसा।